रूस ने अमरीकी डॉलर के खात्मे का ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सालों से अमरीकी डॉलर पूरी दुनिया में ताकत और मईशत की अलामत रहा है। ये वो करेंसी है जिसे बरसों से अमरीका ने ताकत का निशान बना रखा है, जो आलमी मईशत पर हुक्म चलाती रही है। और ये वही अमरीकी डॉलर है जिस पर आज दुनिया के बेशतर ममालिक अपनी मुआशी बुनियादें कायम किए बैठे हैं। चाहे आलमी तिजारत हो, फौजी मुआहदे हों या बड़े बड़े कर्जे, हर चीज को अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार करना पड़ता है। या यूं कहिए कि दुनिया के पास कोई और रास्ता नहीं था और अमेरिका ने इसी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया। मगर दोस्तों, अब मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। ब्रिक्स, जिसमें दुनिया के 5 बड़े ममालिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे एक जमाने में सोचना भी मुहाल था। इन्होंने एक ऐसा नया करेंसी नोट जारी करने का ऐलान किया है जो अमरीकी डॉलर की दहाइयों पर मबनी हुक्मरानी को खत्म कर देगा। और ये महज कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐलान है कि दुनिया अब नए मालियाती निजाम की जानिब बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिक्स का ये करेंसी नोट कामयाब होता है तो अमरीकी डॉलर का क्या बनेगा? क्या अमरीका इस नए चैलेंज का सामना कर सकेगा? क्या वो दुनिया की मईशत को इसी तरह अपने जेरे असर रख पाएगा जैसा कि अब तक करता आया है, या फिर ये नया नोट इसे एक ऐसी मालियाती जंग में धकेल देगा जहां इसकी ताकत मान पड़ जाएगी? नाज़रीन, ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाब हम आगे चलकर ढूंढेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ रहिए क्योंकि आगे की वीडियो और भी दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें वो एक मुनफरिद करेंसी नोट को फख्र से दिखा रहे हैं। ये कोई आम करेंसी नोट नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजाइन है जो ब्रिक्स ममालिक के ख्वाबों और अज़्म का अक्कास है। इस नोट में उन तमाम ममालिक की अहम अलामतें और तारीखी निशानियां शामिल हैं जो ये जाहिर करती हैं कि ये नोट सिर्फ तिजारत के लिए नहीं बल्कि एक नए आलमी निजाम की अलामत है। मिसाल के तौर पर ब्राजील का मशहूर क्रस्ट द रेडमिर इस नोट पर नुमाया है, जिसे दुनिया में ब्राजील की पहचान के तौर पर देखा जाता है। रूस का क्रेमलिन, भारत का ताजमहल, चीन की अजीम दीवार और जनूबी अफ्रीका का वो मशहूर यादगार जो गुलामी के खिलाफ जदोजहद को जाहिर करता है, सब इस नोट का हिस्सा है। ये डिजाइन न सिर्फ इन ममालिक की शनाख्त को नुमायां करता है बल्कि ये पैगाम भी देता है कि ब्रिक्स एक मुत्तहिद कुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है। जब किसी करेंसी नोट पर इतनी बड़ी बड़ी अलामतें हों तो इसका मकसद महज माली लेन देन नहीं होता, बल्कि एक पैगाम देना भी होता है कि ये ममालिक अब आलमी ताकत में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। ये नोट दरअसल दुनिया को एक नया पैगाम दे रहा है कि अब वक्त आ गया है कि एक नया आलमी मालियाती निजाम बनाया जाए जहां किसी एक मुल्क या करेंसी का गलबा ना हो। ये नोट अमेरिका और डॉलर की ताकत को चैलेंज करता है और कहता है कि अब हमें सिर्फ डॉलर पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, पुतिन की इस वीडियो ने आलमी मीडिया में तूफान बर्पा कर दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये ब्रिक्स ममालिक का डॉलर के तसल्लुत को तोड़ने का पहला कदम है। ये वीडियो न सिर्फ इस बात को जाहिर करती है कि ब्रिक्स अपनी अलग करेंसी पर काम कर रहा है, बल्कि ये भी बता रही है कि शायद अब वक्त आ गया है कि दुनिया एक नए मालियाती निजाम के लिए तैयार हो जाए। सालों से अमेरिका ने अपने डॉलर को आलमी तिजारत का मरकज बना रखा है और यूं दूसरे ममालिक को अपनी मर्जी के फैसले करने पर मजबूर किया जाता है। जब भी किसी मुल्क को आलमी मार्केट में कोई लेन देन करना होता है, चाहे वो तेल की खरीदारी हो, खाम माल की बरामदात हो या फिर बड़े बड़े तिजारती मुआहदे हों, हर जगह पर डॉलर का असर नुमाया रहा है। इसके जरिए अमेरिका अपनी मुआशी पॉलिसियों को दुनिया पर मुसल्लत करता आया है और इन ममालिक के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब ब्रिक्स ने एक इनकलाबी फैसला किया है कि वो अमेरिकी डॉलर पर अपने इन्हिसार को कम करेंगे। इन ममालिक का कहना है कि वो अपनी तिजारत को अपनी मकामी करेंसियों में मुंतकिल करेंगे ताकि इन्हें अमेरिका की शराइत पर अमल ना करना पड़े। ब्रिक्स का ये इकदाम दरअसल अमेरिकी मईशत को एक बड़ी चोट पहुंचाने के मुतरादिफ है। प्यारे साथियों, दुनिया के नक्शे पर अमेरिका हमेशा से एक ताकतवर मुल्क रहा है। इसकी इक्तिसादी कुव्वत, फौजी कुव्वत और आलमी असर रसूख ने इसे एक मिसाली ताकत बना दिया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मुख्तलिफ अवामिल की वजह से अमेरिका का जवाल एक हकीकत बनता जा रहा है। एक तरफ जहां ब्रिक्स अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है तो दूसरी जानिब अमेरिका के अंदरूनी मसाइल भी इसे अंदर से खोखला कर रहे हैं। और इसकी एक मिसाल ये है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी मईशत को बेहतर बनाया है और ये दुनिया के लिए नई मार्केटें खोल रहे हैं। इसके नतीजे में अमेरिकी मसनूआत की तलब में कमी आ रही है। अमेरिका की मईशत में बढ़ती हुई महंगाई ने भी अवाम की जिंदगियों पर मनफी असर डाला है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो अवाम की खरीदारी की ताकत कमजोर होती है, जो इक्तिसादी तरक्की के लिए नुकसानदेह है। ये सूरत हाल आम लोगों के मयार जिंदगी को मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से अवामी बेचैनी बढ़ रही है। इसके अलावा अमेरिका की फौजी मुहिम्मात ने भी इसके जवाल में अहम किरदार अदा किया है।
कई जंगों में शमूलियत जैसे कि इराक और अफगानिस्तान ने भी अमरीकी मईशत पर भारी बोझ डाल दिया है। ये जंगें न सिर्फ माली तौर पर महंगी साबित हुई बल्कि इनके नतीजे में अमरीकी फौजी कुव्वत की तवानाई भी मुतासिर हुई। जंगों के नताइज ने अमरीकी अवाम में बेचैनी पैदा की जिससे इनकी हुकूमत पर दबाव पड़ गया। अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जंगें वाकई अमरीकी मुफादात के लिए फायदेमंद हैं? ये सवालात हुकूमत के लिए मुश्किल बन रहे हैं और अवामी हिमायत में कमी आ रही है, जबकि अमरीका की अंदरूनी सियासत भी इसके जवाल में एक अहम उनसर है। सियासी तकसीम और धड़ेबंदी ने हुकूमत की कारकर्दगी को मुतासिर किया है। दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई ने हुकूमत के कामों में रुकावट डाली है। अहम मसाइल पर फैसले करने में मुश्किलात आ रही हैं, जिसकी वजह से अवाम में मायूसी बढ़ रही है। ये अंदरूनी मसाइल न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि इक्तिसादी तरक्की को भी कमजोर कर रहे हैं। जब हुकूमत अवाम की जरूरियात पर तवज्जो न दे सकती हो तो इसका बराह रास्त असर अवामी एतमाद पर पड़ता है, जो कि मुआशरती मसाइल का बायस बनता है। इसके अलावा अमरीका को माहौलियाती मसाइल जैसा कि आबो हवा की तब्दीली, समंदरी आलूदगी और कुदरती वसाइल की कमी का सामना भी है। ये मसाइल न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं। अमरीका में इन मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से अवामी सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। जब अवामी सेहत मुतासिर होती है तो ये मईशत पर भी बराह रास्त असर डालती है। नाजरीन, अगर अमरीका की आलमी सियासत पर बात की जाए तो अमरीका का आलमी सतह पर ताकत का तवाजुन भी बदल रहा है। अमरीका की साबिका ताकतवर हैसियत अब कमजोर होती जा रही है। दीगर ममालिक जैसे कि चीन, रूस और भारत आलमी सियासत में बढ़ते हुए असर व रसूख के साथ उभर रहे हैं। ये ममालिक मिलकर आलमी उमूर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो अमरीका के लिए एक चैलेंज है। चीन ने आलमी तिजारत में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और वो अपने जदीद मंसूबों जैसा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के कई ममालिक को अपने साथ मिलाने में कामयाब रहा है। इसके नतीजे में चीन के असर रसूख में इजाफा हो रहा है, जिससे अमरीका की आलमी हैसियत मुतासिर हो रही है। लिहाजा ये बात तय है कि अमरीका का जवाल एक हकीकत है जिसकी कई वजूहात हैं। इक्तिसादी मसाइल, आलमी तिजारत में तब्दीली, फौजी मुहिम्मात की पेचीदगियां, अंदरूनी सियासत के मसाइल, माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी सियासत में तब्दीली और टेक्नोलॉजी की दौड़, ये सब वो अवामिल हैं जो अमरीका की ताकत को कमजोर कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में अगर अमरीका ने इन मसाइल का सामना न किया तो इसके जवाल की रफ्तार मजीद तेज हो सकती है। ये सवाल अहम है कि क्या अमरीका अपने जवाल को रोक सकता है या ये एक तवील मुद्दती तब्दीली का आगाज है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए मजबूत क़यादत और मुअस्सर पॉलिसीज की जरूरत है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।